किसी भी फसल में जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं, तो वो उस फर्टिलाइज़र से जो पोषक तत्व हैं, वो फसल को मिलने चाहिए। उनकी यूज़ एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उस फर्टिलाइज़र का पूरा-पूरा लाभ फसल को मिल सके। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये जो बातें हैं या हम प्रिंसिपल्स कह लें या ध्यान रखने वाली वो बात है, वो 4 आर जिसे हम कहते हैं वो हैं। तो 4 आर बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आज मैं यही बताऊँगा कि किसी भी फर्टिलाइज़र को देने में 4 आर क्या हैं, जिसे हम 4 आर कहते हैं। पहला है राइट सोर्स, दूसरा है राइट रेट, तीसरा है राइट टाइम और चौथा आ रहा है राइट प्लेस। मतलब हमारा सोर्स सही होना चाहिए, जो हम रेट दे रहे हैं, जो डोज़ है वो हमारी सही होनी चाहिए, देने का टाइम हमारा सही होना चाहिए और जिस जगह दे रहे हैं, जिस जगह पे डाल रहे हैं, वो प्लेस भी हमारा सही होना चाहिए। तो ये 4 आर होते हैं, राइट सोर्स, राइट रेट, राइट टाइम, राइट प्लेस। राइट सोर्स का ये मतलब है कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है, वो पानी में घुलना चाहिए, जल्दी से जल्दी वो आयन को देना चाहिए ताकि जड़ें उसको जल्दी से अवशोषित कर सकें। अगर हम बात करते हैं जैसे फास्फोरस की, अब फास्फोरस के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे रॉक फॉस्फेट भी है, लेकिन रॉक फॉस्फेट एक सामान्य मिट्टी में डालेंगे तो बहुत समय में ये घुलने में टाइम लेता है, बहुत देर में फास्फोरस देगा। तो जो अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक मिट्टी है, उसमें रॉक फॉस्फेट देना चाहिए। दूसरा सोर्स हमारा डीएपी है, एसएसपी है। तो जो अगर हमारी दलहनी फसलें हैं, ऑयल सीड वाली तिलहनी फसलें हैं, जिनमें तेल बनता है, जैसे सरसों है या मूँगफली है, वहाँ सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में अगर हम एसएसपी देंगे, तो फास्फोरस के साथ सल्फर भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, क्योंकि ऐसी फसलों को सल्फर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ एसएसपी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो ये देखिए फास्फोरस के अलग-अलग सोर्स हैं, लेकिन कौन-सी फसल में कौन अच्छा काम करेगा, वो हमें ध्यान देना चाहिए। तो दलहनी, तिलहनी फसलों में हमें फास्फोरस के लिए एसएसपी देना चाहिए, बाकी फसलों में हम डीएपी भी दे सकते हैं। अगर बहुत अम्लीय मिट्टी हो रही है, अगर हम डीएपी, एसएसपी देंगे तो ऐसी अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस फिक्स हो जाता है एल्युमिनियम के साथ। तो जिनकी मिट्टी की पीएच 4 है या 4.5 है, वहाँ डीएपी, एसएसपी अच्छा काम नहीं कर पाते, वहाँ हमें रॉक फॉस्फेट देना चाहिए। तो ये हुआ राइट सोर्स। राइट सोर्स वही है कि जिसके अंदर से हमें पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में मिल जाए, पानी में घुलनशील हो, तुरंत मिल जाए ताकि जड़ें उसको जल्दी से जल्दी ले सकें। दूसरा होता है राइट रेट, मतलब राइट रेट का मतलब उसका हम जो डोज़ है वो सही होनी चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम होगी तो फसल की पूरी ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अननेसेसरी हमारा खर्चा बढ़ता है खेती का, कोई लाभ नहीं होता है। तो ये जो डोज़ होती है, राइट रेट हम जिसे कह लें, ये रिकमेंडेड होती है, ये हर फसल की अलग-अलग होती है, हर क्लाइमेट में, हर मिट्टी में अलग-अलग होती है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, तो कहीं गेहूँ के लिए नाइट्रोजन जो है 120 किलो चाहिए 1 हेक्टेयर में, कहीं 150 किलो चाहिए। तो ये वेरिएशन क्यों हो रहा है? कभी लेट सोइंग के लिए अलग चाहिए, अर्ली सोइंग के लिए अलग चाहिए। इसी तरह से मक्का में हाइब्रिड्स के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, कंपोजिट के लिए कम चाहिए। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भई वो जो वैरायटी हम जिस मिट्टी में उगा रहे हैं, उस मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं। जो हम वैरायटी उगा रहे हैं, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, उसकी ज़रूरत कितनी है। तो मिट्टी के अनुसार और उस वैरायटी के अनुसार हमें वो रेट डोज़ देनी चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा? ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर रिसर्च फाइंडिंग होती है, फिर उनकी रिकमेंडेड डोज़ निकाली जाती है। तो अपने क्षेत्र की जो आप फसल उगा रहे हैं, उसकी रिकमेंडेड डोज़ हमें पता होनी चाहिए ताकि सही मात्रा मिले। ज़्यादा मात्रा आप देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खेती की लागत बढ़ेगी, नुकसान होता है। कम देंगे तो हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा आर है। पहला आर आपको ध्यान रखना है सोर्स, कौन-सा फर्टिलाइज़र दें। दूसरा है राइट रेट, जो इसकी डोज़ है वो सही होनी चाहिए। तीसरा होता है राइट टाइम, मतलब फर्टिलाइज़र ऐसे समय पे देना चाहिए जब फसल को उसकी ज़रूरत है। बहुत पहले हम ज़रूरत से पहले दे दें तो उसका नुकसान हो जाता है और जब ज़रूरत नहीं है उसके बाद दें तो फसल उसको ले नहीं पाती है। तो राइट टाइम जो ये है, जो हमारे फास्फोरस, पोटेशियम है, इनको हमको बुआई के समय दे देना चाहिए। नाइट्रोजन जैसे है, उसको बीच-बीच में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद स्प्लिट में देना चाहिए, टुकड़ों में देनी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है और जितना भी हमें न्यूट्रिएंट देना है, सारा का सारा हमें फूल आने से पहले दे देना चाहिए। जब फसल में एक बार फूल आ जाता है, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो मक्का है, चाहे धान है, उसके बाद फसलें न्यूट्रिएंट को नहीं ले पाती। तो ये राइट टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। खास तौर से फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो उर्वरक है, इनको पूरी मात्रा हम शुरुआत में ही दे दें ताकि ये, क्योंकि मिट्टी में फिक्स हो जाती हैं, धीरे-धीरे मिट्टी में घुलती हैं, फिर मिलती हैं। नाइट्रोजन को 3-4 बार हमें टुकड़ों में देना चाहिए। इस तरह से सल्फर है, वो सल्फर भी हमें शुरुआत में ही देना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमको शुरुआत में ही देने चाहिए क्योंकि मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। तो ये है हमारा राइट टाइम। तो पहले मैंने आपको बताया राइट सोर्स, दूसरा बताया, दूसरा आर है राइट रेट, तीसरा है राइट टाइम, चौथा है राइट प्लेस। राइट प्लेस मतलब वो जगह हम फर्टिलाइजर दें जहां से जड़ें उसको ले सकें, जहां से वो पोषक तत्व फसल को मिल सके। अब देखिए पोषक तत्व फसल लेती है जड़ों से, तो हमको जड़ों के पास ये हमें उर्वरक
देने चाहिए, चाहे हम बेसल में दे रहे हैं, चाहे हम स्प्लिट में दे रहे हैं, टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये जड़ के पास पहुंचने चाहिए। तो अगर ये जड़ से दूर रहेंगे तब उनकी बहुत ही कम मात्रा पहुंच पाएगी। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो हम बेसल फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो जड़ के पास दें, टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वो तने के पास दें ताकि सीधे जड़ क्षेत्र में जाए। इस तरह से हम फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमारा जो अब ऐसा फोलियर जब हम पर्णी छिड़काव करते हैं तो पत्तियों के माध्यम से जाता है, पत्तियों के माध्यम से तभी जाएगा जब उसके स्टोमेटा रंध्र खुले हों। तो ऐसी हमें समय पर छिड़काव करना चाहिए जब उसके स्टोमेटा पत्तियों के रंध्र उसके छेद खुले हों। ये सुबह शाम के समय ज्यादा खुले होते हैं। तो अगर हम किसी भी पोषक तत्व का छिड़काव कर रहे हैं, चाहे यूरिया का करें, पोटेशियम नाइट्रेट का करें, किसी भी हम उर्वरक का करें, वो सुबह या शाम के समय करना चाहिए। जैसे इस समय शाम का समय हो रहा है, इस समय स्टोमेटा ज्यादा खुले हुए हैं, तो ये ज्यादा अपटेक होगा। तो ये है राइट प्लेस। तो ये राइट प्लेस चाहे पत्तियों पर कर रहे हैं, चाहे हम जड़ों में कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन 4 आर पे ध्यान आप देंगे, तो आप जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उसका फसल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेगी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और न्यूट्रिएंट की वेस्टेज कम होगी और इससे न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी बढ़ती है। फसल ने मतलब जो न्यूट्रिएंट लिया है, उसका पूरा प्रभाव फसल की ग्रोथ व उसके प्रोडक्शन पे आता है। तो इसलिए इन 4 आर पे ध्यान रखिए, राइट सोर्स, राइट रेट, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर आपने दिया है उसका पूरा-पूरा लाभ फसल को मिलेगा। धन्यवाद।